Good morning, student. My name is Vijay Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 11, the natural disasters. Now, today topic is what causes earthquake and where do they happen. भूकंप के क्या कारण होते हैं और जब भूकंप आता है तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में. द अर्थ हैज़ 4 मेन लेयर्स. पृथ्वी की 4 प्रमुख सतह होती हैं. क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर. जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, क्रस्ट जो ऊपरी सतह होती है वो क्रस्ट होती है. मेंटल ये बीच वाला भाग है वो मेंटल है. आउटर कोर ये रेड कलर की जो है वो आउटर कोर है. और इनर कोर ये जो आपको जो है सबसे लास्ट में ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जो हल्के पीले और लाल रंग का बना हुआ है, इसे हम इनर कोर कहते हैं. तो इस तरह से पृथ्वी की संरचना होती है. द क्रस्ट एंड द टॉप ऑफ मेंटल मेक अप ए थिन आउटर कवरिंग ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट. ठीक है, एक पतली परत होती है क्रस्ट की जो ऊपर से कवर किए हुए पूरे पृथ्वी को. बट दिस कवरिंग इज़ नॉट इन ए वन पीस. ये जो कवरिंग होती है ये कोई जो है एक पीस में नहीं है, पूरा एक पीस नहीं है जिससे के कवर कर दिया गया है. ठीक है, इट मेड अप ऑफ मैनी पीसेस. ये जो है कई टुकड़ों में बनी हुई है, जैसे कि कोई पजल कवरिंग इन द सरफेस ऑफ अर्थ. जैसे कि कोई पहेली होती है कि हम उसका एक कवर हटाएंगे, दूसरा आ जाएगा, दूसरा हटाएंगे, तीसरा आ जाएगा. इस तरीके का से ये कवर्ड होती है. दिस पजल लाइक पीसेस कीप मूविंग अराउंड वेरी स्लोली. तो ये जो पजल लाइक कवर होते हैं ये धीरे धीरे जो है मूव करते हैं. ठीक है, बहुत बहुत धीरे मूव करते हैं, बहुत वेरी स्लोली. दीज पजल लाइक पीसेस, जो ये पजल लाइक पीसेस होते हैं, आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट. इन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है. एंड द एज ऑफ दीज प्लेट्स फॉर्म फॉल्ट. तो ये जो इनकी जो धार होती है, ये जो प्लेट्स होती हैं इनकी धार होती है, ये जो है क्रैक्स और फॉल्ट बनाती हैं. पृथ्वी की सतह में क्रैक्स समझें आप, क्रैक समझें, कोई दरार है या फिर जो है हाँ फॉल्ट आर वीक जोन ऑफ द अर्थ. जो फॉल्ट होते हैं उसे हम पृथ्वी का जो भूमि होती है अर्थ उसका वीक जोन मानते हैं. शिफ्टिंग और कोलाइडिंग ऑफ प्लेट विद ग्रेट फोर्स कॉजेज एन अर्थक्वेक. जब प्लेटें सरकती हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ये एक दूसरे से दूर जाती हैं या फिर एक दूसरे से टकराती हैं, तो जो है ये एक जो है भूकंप का एक बड़ा कारण होती है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक अराउंड द वर्ल्ड ऑकर अलोंग दिस फॉल्ट. और इन्हीं विश्व में ज़्यादातर भूकंप इसी कारण से आते हैं. ठीक है, द हिमालयन रेंज इन नॉर्थ इंडिया. अगर हम उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणियों की बात करें, जापान एंड फिलीपाइंस एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक. तो ये जो हिमालय रेंज है, जापान है, फिलीपाइंस है, इसमें जो है अक्सर भूकंप आते रहते हैं. जापान इज़ द वर्ल्ड मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन कंट्री. जापान जो है विश्व का ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं. द जापानीज हैव वर्कड आउट वे टू रिड्यूस एंड डैमेज फ्रॉम अर्थक्वेक. ठीक है, द जापानीज हैव वर्कड आउट वे टू रिड्यूस द डैमेज फ्रॉम अर्थक्वेक. तो वो अक्सर ऐसे कार्य करते रहते हैं जिससे कि भूकंप में उनको कम से कम हानि पहुँचे. जैसे कि द हाउस आर मेड ऑफ वुड. तो वो अपने जो घर हैं वो ज़्यादातर लकड़ी के बनाते हैं जिससे कि कम नुकसान हो. साइंटिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू प्रिडिक्ट अर्थक्वेक टिल नाउ. ठीक है, साइंटिस्ट हैव नॉट एबल टू प्रेडिक्ट अर्थक्वेक टिल नाउ. आज तक वैज्ञानिक जो है भूकंप को रोक पाने में या असफल हैं. अभी कोई ऐसा उन्होंने ऐसा कोई तरीका नहीं निकाला है जिससे भूकंप उसमें कम से कम नुकसान हो, या जो है बस प्रिकॉशंस ही भूकंप का एकमात्र साधन है. अगर आप प्रिकॉशंस करते हैं, उस समय ध्यान रखते हैं भूकंप के समय, तो हानि जो नुकसान होता है उसे बचाया जा सकता है भूकंप से. ठीक है, अर्थक्वेक ड्रिल्स आर परफॉर्म
in schools and office to prepare students and pupils so that they can protect themselves। तो वहाँ क्या होता है, केवल अवेयरनेस ही आपको भूकंप से बचा सकती है। इसके लिए वो क्या करते हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उसमें ऑफिसेस हैं, तो इसमें क्या है कि अक्सर भूकंप से बचने के उपाय लोगों को बताते रहते हैं। ऐसी ड्रिल, काल्पनिक भूकंप की जो है ऐसे अभ्यास कराया जाता है कि मानो अभी भूकंप आया तो कैसे बचाएंगे अपने आप को। तो इस तरह का अभ्यास वहाँ अक्सर कराते हैं जिससे कि लोग अपने आप को बचा सकें। प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जब कभी भूकंप आए तो हमें किस तरह का सावधानियाँ बरतनी है। सबसे पहले ये है डोंट पैनिक। सबसे पहला काम है आपका कि आपको डरना नहीं है। इफ़ यू आर इनसाइड ए बिल्डिंग, अगर आप किसी बिल्डिंग के अंदर फंस गए हैं, भूकंप आ रहा है, तो क्या करना चाहिए, क्विकली मूव आउट ऑफ योर हाउस और स्कूल बिल्डिंग इनटू द ओपन एरिया। सबसे पहले अगर भूकंप की संभावना आपको लगती है, तो लग रहा है कि भूकंप आ रहा है, तो उस बिल्डिंग से बाहर आकर किसी खुले मैदान में आ जाएं। डू नॉट यूज़ द लिफ्ट, उस समय आपको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। यूज़ द एमरजेंसी एग्जिट और द मेन स्टेयरकेस ऑफ द बिल्डिंग। आपको सीढ़ियों से आना है या फिर कोई इमरजेंसी द्वार हो उस बिल्डिंग का, उससे निकलना है। ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम टॉल बिल्डिंग, अगर कोई लंबी इमारत है तो उससे आपको दूरी बना के खड़ा होना है। ठीक है, आप उस बिल्डिंग से दूर खड़े होंगे। स्टैंड अवे फ्रॉम ट्री, साइन बोर्ड, पोल और इलेक्ट्रिक वायर। अगर कहीं बिजली के खंभे हैं, पेड़ हैं या जो है साइन बोर्ड वगैरह लगे, तो आपको भूकंप के समय उनसे भी दूर खड़ा होना है। ये नहीं उसके पास खड़े हो जाए, वो हमारे ही ऊपर गिर जाए। ठीक है। इफ़ यू आर अनेबल टू मूव आउट ऑफ द बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप बिल्डिंग से बाहर जा पाएँ, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, कीप अवे फ्रॉम द विंडो, बुक केस, मिरर एंड द फैन। आपको ध्यान रखना है कि विंडो से कोई खिड़की आसपास पास नहीं खड़ा होना है। बुक केस रखा है, अलमारी रखी है, मिरर और फैन वगैरह, इससे आपको दूर खड़ा होना है। स्टैंड नेक्स्ट द हाई हैवी फर्नीचर, और किसी भी स्टैंड नेक्स्ट टू हाई हैवी फर्नीचर। ठीक है। स्टैंड इन द कॉर्नर ऑफ ए रूम, आप किसी कमरे के जो है किसी कॉर्नर में जाके, कोने में जाके खड़े हो जाएंगे। स्टैंड नेक्स्ट टू ए हाई हैवी फर्नीचर। सिट अंडर ए बिग स्ट्रॉन्ग टेबल, आप जो है किसी मजबूत और जो है भारी बड़ी टेबल के नीचे आप छिप सकते हैं। विद ए पिलो ओवर योर हेड, और अपने सिर से तकिया लगाकर आप जो है किसी बड़ी टेबल के नीचे भी छिप सकते हैं। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, गेट आउट ऑफ द कार और बस एंड स्टैंड असाइड द मोमेंट ऑफ यू फील द ट्रिमर। अगर आपको झटके महसूस हो रहे हैं और आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो कार से बाहर आ जाएंगे, गेट आउट द कार और बस एंड स्टे असाइड, और कहीं किनारे से दूर जाके खड़े हो जाएंगे सेफ जगह पर। ठीक है। डोंट गो इनसाइड डैमेज बिल्डिंग आफ्टर एन अर्थक्वेक। तो जब अर्थक्वेक, भूकंप खत्म हो जाए, तो किसी भी ऐसी जो बिल्डिंग है जो भूकंप के कारण गिर चुकी है या गिर रही है, आपको उसके अंदर कभी नहीं जाना है। पता लगे भूकंप तो चला गया, वो बिल्डिंग बाद में भी गिर सकती है, इसलिए आपको बिल्डिंग में अंदर प्रवेश नहीं करना है। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वोल्केनिक इरप्शन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।